नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए कि जिसे बहुत सारे बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या कर तो रहे लेकिन कुछ गलतियां कर रहे हैं, और स्पेशली बात करें राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए। जी हाँ, हम आज का वीडियो आप थंबनेल पर भी देख रहे हैं कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2027-26 की तो एग्जाम हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही जो कॉलेज के सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, हमें फॉरेस्ट की एग्जाम देना है, या हम एमपीपीएससी की एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा लिख नहीं पाते, हम सिविल सर्विस के लिए नहीं कर पाते लेकिन हमें फैक्चुअल पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, तो बिल्कुल वह बच्चे देते हैं फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम। और आप देखेंगे बहुत सारे जो सिविल सर्विस की एग्जाम देते देते नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, वो खुद फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम में आ रहे हैं और इधर की एग्जाम को दे रहे हैं और उसको क्रैक कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे, जो कुछ छात्र हैं जो पहले से ही तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पहली बार में ही सिलेक्शन लेकर के ट्रेनिंगों पर भी, अभी कहा जाए 2020 कहे, 21 कहे, 23 कहे, इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार ही तैयारी की और इतनी अच्छी तैयारी की कि सिलेक्शन लेकर के ट्रेनिंग में है। अब सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की है कि यह पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। प्रीलिम से भी ऑब्जेक्टिव, मेन से भी ऑब्जेक्टिव, और खाली 50 नंबर का इंटरव्यू देना है। और उसके बाद तो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2027 कैसे करें तैयारी। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कहें कि गलती सबसे बड़ी ये होती है कि बहुत सारे बच्चे फॉरेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। दीपश्री एकेडमी एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा संस्थान है जो राज्य वन सेवा परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाता है। बाकी फॉरेस्ट की संपूर्ण तैयारी कोई सा भी इंस्टीट्यूट नहीं करवाता। उनसे कहा भी जाता है, पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि एक काम करो, सिविल प्रीलिम से तो दोनों की कॉमन है, आप फॉरेस्ट की भी इसके साथ में ही पढ़ लो। बस यही होती है सबसे गलत शुरुआत। सबसे गलत शुरुआत इसलिए क्योंकि सिविल सर्विस की मेंस से एक अलग एग्जाम है, फॉरेस्ट सर्विस की मेंस अलग है। हाँ, दोनों की प्रीलिम्स सेम है, लेकिन वहीं से मेंटलिटी बच्चों की चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यदि कहा जाए सिविल सर्विस के लिए भी अपन इस वीडियो में हम पूरा वही देखेंगे, और बात ही यही है कि कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे। क्या सी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, सिलेबस पर कैसी पकड़ होना चाहिए, क्या समझ होना चाहिए, उसके बाद में आप अच्छे प्रॉपर तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल हम उसी के लिए देखेंगे। और अभी जैसे 26 की तो हो गई, आने वाले समय में अब इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे बच्चों के फिर कमेंट आएंगे कि सर वैकेंसी तो आती नहीं, ये चीज। हम कहें अभी चुनावी ईयर आने वाला है 2028 में मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है हर चीजों पर जोर दिया जाता। वैकेंसियां भी जितनी जितनी खाली होगी फुल वैकेंसियां आएगी। तैयारी अभी से इतनी अच्छी करो, इतनी अच्छी करो कि आपको कोई रोकने वाला ना हो, क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए, और एक पोस्ट भी यदि कहा जाए तो आपकी तैयारी उस लेवल की होना चाहिए कि आप कर सके। अब मैं आपसे फिर कहूं, थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। इस वीडियो को जो भी न्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखें। बच्चे एक्चुअल में गलती कहां पर होती है और गलत डायरेक्शन आपने देखा होगा। यदि हम कहीं पर जा रहे हैं और हम कहीं पर बस से ही जा रहे हैं, बस में बैठे और बस ही हमने गलत पकड़ ली, तो हो सकता है हम बाद में रियलाइज होगा, लेकिन हम कुछ हद तक हमारा टाइम स्पेंड कर चुके होंगे। इसलिए सबसे अच्छी चीज है कि प्रॉपर देखिए कि कैसे बहुत अच्छा किया जा सकता है, हम उसी डायरेक्शन में जा करके तैयारी करें। अब मैं आपसे फिर कहूं कि इसी की कहूं वन सेवा परीक्षा, थोड़ा सा समझेंगे फिर अपन आगे पूरी चलेंगे। इसमें 3 फेज होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेंस, और होता है इंटरव्यू। अब इस प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो यह प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का और एक होता है सी सेट का। जीएस का पेपर होता है, सी सेट का पेपर होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात करें कितने मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। टोटल कितने हो जाते हैं? 300। इधर कितने हो जाते हैं? 300। अब अभी तक ऐसा था कि एमपीपीएससी में माइनस मार्किंग नहीं होती थी। माइनस मार्किंग नहीं होती थी तो व्यक्ति 100% अटेम्प्ट करता था। अब इसमें हम बात करें कि जो मेरिट बनती है, यदि मैं सिविल सर्विस की बात करूं, सिविल सर्विस की बात करूं तो मेरिट बनेगी इस पेपर से, जीएस के पेपर से। और ये वाला कैसा है? ये क्वालिफाई, ये क्वालिफाइंग पेपर है कि आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं बात करूं फॉरेस्ट की, यह भी स्कोरिंग है,
यह भी स्कोरिंग है। तो फॉरेस्ट की जो मेरिट बनती है वो 600 मार्क्स में से बनती है, सिविल सर्विस की जो मेरिट बनती है वह बनती है 300 मार्क्स में से। अब यहीं से शुरुआत होती है, एक डायरेक्शन ट्रैक चेंज होता है कि जो सिविल सर्विस की जो क्लासेस पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो फॉरेस्ट की तैयारी करना है तो वो डायरेक्टली बोल देते हैं काम करो, साथ में तो प्रीलिम्स होगी, आप इन्हीं चीजों की तैयारी कर ले। उन बच्चों के साथ में एक चीज और ये चीज होता है कि उन्हें जो सिविल सर्विस की तैयारी करवा रहे हैं उन्हें पता है कि इन बच्चों को हमें मेंस भी पढ़ाना है। अभी प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं, बाद में हमें इनको मेंस भी पढ़ाना है, तो प्रीलिम्स से थोड़ा एड ऑन करके पढ़ाएंगे और मेंस ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्हें इंडियन हिस्ट्री पढ़ाना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना है, क्योंकि वो मेंस के लिए भी बच्चों को प्रिपेयर करवाना, तो उनको उस लेवल पर पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे। हमारे फॉरेस्ट में बस यहीं से डायमेंशन चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी प्रीलिम्स तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन हमारी फॉरेस्ट की मेंस ही अलग है, मेंस ही अलग है। और यदि आप मेंस में कितना होता है तो केवल होता है यहाँ पर एक पेपर, वो भी कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। हाँ, इससे रिलेटेड आपको जानकारी जानना है, आप हमारे इसी चैनल पर जाए, इसी यूट्यूब चैनल पर मेंस के से रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो डाला पड़ा है। फॉरेस्ट सर्विस की जो बेसिक डिटेल है, संपूर्ण जानकारी का एक वीडियो डाला पड़ा, आप उसे देखिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अपन चलेंगे यहीं से, तो कैसे डायमेंशन चेंज होती है हम उस पर भी उस बारीकी के साथ में जाएंगे कि बच्चे, जो हमारे थंबनेल में लिखा है ना कि कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे और वही गलती करते और बच्चे फिर वहां से ट्रैक चेंज हो जाता है और वहां से फिर वापस से सोचते कि यार ये गलतियां हमें नहीं करना थी, समय रहते सुधार लिया जाता है तो बहुत अच्छा होता है। अब हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, प्रीलिम्स वाला पार्ट दिया हुआ है कि राज्य मुख्य परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। राज्य परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अभी हमने देखा ही देखा। अब इसमें कैसे होते हैं, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर होता है सामान्य अभिरुचि एवं जीएस मतलब सिविल सर्विस की मेरिट केवल 300 में से बनेगी, फॉरेस्ट की मेरिट 600 में से बनती है। चलिए अब वो भी अपन देखेंगे। फिर बात करें, अभी तक इसके पहले जितने भी एग्जाम होती थी उन एग्जामों में माइनस मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अभी 2026 वाला जो पैटर्न आया इसके तहत प्रीलिम्स में भी माइनस मार्किंग कर ली, और यही सबसे बड़ा फायदा हो गया बच्चों को, किनको, पढ़ने वालों को। जो पढ़ नहीं रहे थे वो तो पहले भी नहीं पढ़ रहे थे, अभी भी नहीं पढ़ रहे थे। अब यहां से जब माइनस मार्किंग की एग्जाम होती है तो व्यक्ति का पेशेंस भी काम करता है, वही सिलेक्शन के लिए भी मेन आधार बनता है कि आप कैसा पेपर आ रहा है, डिसीजन आपका होगा, एट ए टाइम होगा। क्योंकि पेपर जब सबसे पहले हाथ में आएगा तो आपको पता होगा पेपर का लेवल नॉर्मल है, टफ है, इजी है, मॉडरेट है, कैसा, हमें किस लेवल तक जाना है, क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर एक गलत क्वेश्चन मतलब तुक्का लगाना भी व्यक्ति को फेल करवा देता है। और दूसरी, इस डिजिटल दुनिया ने जिस प्रकार से बच्चों को डाइवर्ट किया है, जैसे कहा जाए 2026 की एग्जाम में क्या हुआ कि जो भी डिजिटल पे जिन बच्चों ने देखा, सब टीचरों ने कहा आपको 80-85 अटेम्प्ट करना है, 80-85 अटेम्प्ट करना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, दूसरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में हालात ये बनी कि उस टीचर की वो बातें दिमाग में रह गई और पेपर था ही नहीं 80-85 अटेम्प्ट करने का, और बच्चे इतने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए और गलत गलत बहुत कराए, उसके कारण माइनस में जाने के कारण बच्चे फेल हो गए। तो हमें ये नहीं करना, यही हमें पैटर्न को अपनाना, और इसी के तहत हम क्या करेंगे, तो इसके तहत 4 ऑप्शन पूरी चीजें, ये 3R-W, इस फार्मूले के तहत देखा जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है, माइनस कर दो रॉन्ग, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है इसलिए 300 नंबर का पेपर हो जाता है। अब अपन देखेंगे यहां से हमारा स्टार्ट होता है प्रीलिम्स का सिलेबस। जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स का सिलेबस स्टार्ट होता है यहां से। यह यूनिट वन है भारत का इतिहास। अब जो फॉरेस्ट की तैयारी करते हैं वो बच्चे, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे वो बच्चे, डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है इस वीडियो के थ्रू आपको मैं हर उस बात को बताऊंगा जहां पर बच्चे गलती करते हैं और हमें नहीं करना है। क्योंकि ठोकर लगने के बाद में समझ आए, इससे अच्छा दूसरों ने जो गलतियां की उनसे हम चीजें समझे तो हम न जाने कितना आगे रहेंगे। अब जो सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वह क्या करते हैं कि, और यहां पर आपसे हम फिर कहें, केवल और केवल राज्य वन सेवा परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान है दीपश्री एकेडमी, जो राज्य वन सेवा के लिए ही जाना जाता है। स्पेशली राज्य वन सेवा की आपको तैयारी करना, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, क्योंकि हम उस अप्रोच के साथ में ही चलेंगे कि आप प्रीलिम्स तो पढ़े ही पढ़े, हमें मेंस के लिए, क्योंकि हमें वो जो स्ट्रेटजी चाहिए ना, उस स्ट्रेटजी के साथ में ही हम पढ़ेंगे। हम पहली बात करें, इस पहला यूनिट है भारत का इतिहास। ऑब्वियस सी बात है प्रीलिम्स का ये है, 10 क्वेश्चन आएंगे,
10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब आप देखेंगे ये पूरा भारत का इतिहास इतना बड़ा है, जब आप सिविल सर्विस वालों के साथ में तैयारी करते तो वो उनकी मेंटलिटी क्या होती है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करवा रहे वो बोलते हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी आएगा। वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन हिस्ट्री को खूब पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे और बच्चों को इतनी मोटी बुक दे देंगे और कहेंगे बाद में हमारी बुक में से सब आया, हमारी बुक में सब आया। मैं आपसे कहूं बुक में से तो आया ही आया, लिखा हुआ तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या बच्चों को वो बुक याद हुई? क्या जब उनके सामने एग्जाम हॉल में वो पेपर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था तो क्या उनका सही हुआ क्या? क्योंकि आप जितना ज्यादा मटेरियल पढ़ेंगे इतना याद भी तो होना चाहिए, आपने प्रॉपर रिवीजन भी तो करना चाहिए। और यहीं से जब उन्हें पता होता कि प्रीलिम्स के बाद हमें मेंस में भी पढ़ाना है तो इसमें डूबते जाते मतलब बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाते जाते बच्चे भी पढ़ते जाते। अब मैं ये बात कर रहा था सिविल के लिए। फॉरेस्ट सर्विस के लिए बात करूं तो भारत का इतिहास जो है यह हमें केवल और केवल प्रीलिम्स में ही मिलेगा, मेंस में कहीं से कहीं दिखेगा ही नहीं। केवल प्रीलिम्स के बाद में इससे छुट्टी मिलेगी तो आपको मेंस में देखना ही नहीं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री हमारा मेंस का टॉपिक ही नहीं है। अब मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि इसे पढ़ेंगे नहीं, इसे पढ़ेंगे, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ेंगे और हम उस पेपर एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि हम 10 में से 10 बनाने के लिए पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, 10 में से 10 भी बनेंगे यदि आपने अच्छा पढ़ा तो। और पहली बात तो 10 में से 10 किसी से नहीं इंडियन हिस्ट्री बनते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि मैं रियल कहूं कि जो स्पेसिफिक टीचर होते वो भी नहीं बना पाते। अब जो हकीकत है वो भी नहीं बना पाते, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आयोग ऐसे पूछता है जो बनते ही नहीं। तो क्यों हम इस पूरी यूनिट को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में पढ़े। अब आप इंडियन हिस्ट्री में भी देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे संकल्पना एवं विचार, अब आप देखेंगे तो यहां तक की यूनिट वही है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं उनकी, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब हम फॉरेस्ट सर्विस की यदि तैयारी कर रहे हैं हम इसे भी पढ़ेंगे, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जितनी आवश्यकता है। अब यही चीजें दूसरों से आपको अलग करेगी और हम जो हमारी जो बेच रहेगी, हम उस बेच में यही डिफरेंस करेंगे कि बच्चों की एक मेंटलिटी सेट करने के बाद में उस तरीके से पढ़ा जाए कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर बने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को तो सभी किताबें और इतना याद किसे रहता है। तो हम आप इस पूरी इंडियन हिस्ट्री यूनिट को देखें, 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल रहा हूं 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहां पर हम थोड़े बहुत अप एंड डाउन पे भी जाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, पूरी यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन उन टॉपिक को बहुत ज्यादा टारगेट करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम होती है उसको हम नॉर्मल भी पढ़ के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसी के बाद में हम बात करें, ये वही इंडियन हिस्ट्री की यूनिट है, कंसेप्ट एंड आइडियाज, साइलेंट फीचर, इंडियाज कल्चर हेरिटेज, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। फिर हम बात करें यूनिट 2, यूनिट 2 आती है, ये आता है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य। अब एमपी की हिस्ट्री की बात करें, एमपी की हिस्ट्री यहां पर बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेगी। अब हम जो फर्स्ट यूनिट पर बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाले थे, हम उस टाइम को यूटिलाइज बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे यूनिट 2 में। अब यूनिट 2 में इसलिए क्योंकि पहले एज इट इज सिलेबस होता था, लेकिन अब मेंस का सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? तो क्या मध्य प्रदेश का इतिहास तो मध्य प्रदेश का इतिहास ही रहेगा ना। हाँ, अभी पहले अलग फॉर्मेट में दिया हुआ था, अब तो हम उसे भी पढ़ेंगे। और यदि हमने इसको यदि बहुत अच्छे से पढ़ा तो क्या हमारा वहां नहीं काम होगा? मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्ति तो वहां पर भी है। जब हम यहाँ पर भी बहुत अच्छे पढ़ेंगे तो हम जब भी हमारी फॉरेस्ट की जो बैच स्टार्ट होगी तो हम प्रीलिम्स से ज्यादा और मेंस से थोड़ा कम पढ़ेंगे। उसका भी रीजन मैं आपको बताऊं कि यदि हमारे प्रीलिम्स में कुछ टफ लेवल के भी क्वेश्चन आए तो हम प्रीलिम्स का जो लेवल है उसे थोड़ा अप करके पढ़ेंगे तो वो भी हमसे बनेंगे। साथ ही हमारे नोट्स हम इतने अच्छे बनाते चलेंगे कि जब हम मेंस पढ़ने के लिए जाए तो हमें अलग से नोट्स नहीं बनाना पड़ेगी, उसे ही थोड़ा सा अपडेट करेंगे, हमारी मेंस भी तैयार, हमारी प्रीलिम्स भी तैयार। ये होती है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। हमने आपको पहले ही उस थंबनेल में ही लिखा था कि क्या हो प्रॉपर स्ट्रेटजी, सिलेबस की समझ क्या हो। तो अब आप देखिए यूनिट 2, आप मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यह मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है। प्रमुख जनजातियां, बोलियां, प्रमुख त्योहार, लोक साहित्य, साहित्यकार, और ये तो यह यूनिट
हम एक लास्ट में एक समरी देखेंगे, उस समरी में हम आपको वह चीज बताएंगे जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप कोई अच्छी चीज देखेंगे आपकी मेंटलिटी डेवलप होगी, आपके थिंकिंग डेवलप होगी, और उसके बाद में आप जब करेंगे तो डेफिनेट आपको बहुत फायदा होगा। और जब हम आपको इस वीडियो के थ्रू, इस सिलेबस के थ्रू आपको ऐसा बता सकते, तो जब हम क्लास पढ़ेंगे तब हम कितना प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, क्योंकि तब हमारे पास में समय होगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए और उस लेवल पर तैयारी करने के लिए। तो हम बिल्कुल इसको उस लेवल पर लेकर के आएंगे। तो आप बिल्कुल, यदि आप राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते तो जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ, हम बिल्कुल इसे उस तरीके से ही प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो थी यूनिट 2, इंडियन हिस्ट्री, कंसेप्ट, आइडियाज, जो भी आप देखेंगे साइलेंट फीचर हो रही है। हम देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 की बात करें तो यह है इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। अब भारत का भूगोल बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं। हम कहें जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मैपिंग से पढ़े। आपने यदि मैपिंग से पढ़ लिया ना, आप भूल जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं इमेज जरूर बनी रहेगी कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो यह एक ऐसी यूनिट है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और करते ही बच्चे। अब आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में पर्वत, पठार, पहाड़, नदियां, झीलें, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, सब चीजें दी हुई है। हम इस यूनिट को मैप से तो पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। और जो सर जियोग्राफी पढ़ाते हैं ना, आप वाकई में इनकी मैपिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट एज इट इज छप जाएंगे कि वाकई में ऐसा ही होता है, और बिल्कुल वैसी की वैसी चीजें आती है कंसेप्ट प्लस मैपिंग के थ्रू। आप फिर और देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, फसलें, ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण एवं नगरीय प्रवास। यह यूनिट वह है जो में प्रीलिम्स में ही रहेगी, मेंस में नहीं रहेगी, लेकिन हम प्रीलिम्स में इसे बहुत अच्छा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्कोरिंग यूनिट है। 10 में से 10 बनते हैं, 10 में से 10 बनते हैं, तो इस यूनिट को हम बहुत अच्छा करेंगे। वहां पर इंडियन हिस्ट्री भी था और यहाँ इंडियन जियोग्राफी भी है। दोनों में यदि कहा जाए तो 70, मतलब एक यूनिट यदि 100 है तो दूसरी को 70% एफर्ट मार के भी 100% मार्क्स लिए जा सकते, और दूसरी एक इंडियन हिस्ट्री की 100% एफर्ट मारो तो भी आप 100% मार्क्स नहीं, मतलब जितना भी एफर्ट मारो 10 में से 10 सही नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर किए जा सकते हैं। यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की, किसे हमें अच्छा पढ़ना है, किसे नॉर्मल पढ़ना है और किसे खूब पढ़ना है, उसी के साथ। तो इसे हम भयंकर फुल तरीके से पढ़ेंगे जिससे हम यहाँ पर फुल मार्क्स भी ला सके। तो ये इंडियन, जबकि इसका साथ भी हमारा प्रीलिम्स के बाद छूट जाएगा। फिर हम देखें यूनिट 4। यूनिट 4 में आता है मध्य प्रदेश का भूगोल, वन, वनोपज, नदियां, पहाड़, पठार, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण। अब आप 4 यूनिट देख रहे हैं, एमपी की जियोग्राफी। इस यूनिट को बहुत अच्छा पढ़े। क्यों? क्योंकि सब लोग सिविल के हिसाब से पढ़ाएंगे, तो वो कैसा पढ़ाएंगे? वह पढ़ाएंगे इसे प्रीलिम्स और मेंस को रिलेट करेंगे, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। जब हमारी तो एग्जाम ही हमें कहीं ना कहीं लिखने से मतलब ही नहीं, हमें तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बहुत अच्छी चीजें पढ़ना है। हम इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, और जब डीप में पढ़ेंगे तो प्री और मेंस दोनों के एक साथ क्वेश्चन करेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे नोट्स इतने अपडेटेड रहेंगे कि हम प्रीलिम्स तो ही है, हम मेंस में भी उस लेवल का स्कोर करके और उस लेवल पर पढ़ेंगे। ये होती है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी, इस प्रकार से चीजें करें तैयार। फिर हम इसी के बाद आगे चले, यूनिट नंबर आती है 5। यूनिट नंबर 5, और अब उसी के बाद में जो भी बच्चे स्पेशली दीपश्री एकेडमी राज्य वन सेवा परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान, एमपी में कोई भी संस्थान फॉरेस्ट सर्विस की प्रिपरेशन नहीं करवाता है। संपूर्ण तैयारी कोई सा भी संस्थान नहीं करवाता। आप बिल्कुल देख लीजिएगा, उनसे आप पूछेंगे ना तो यही कहेंगे, काम करो सिविल और फॉरेस्ट दोनों तो साथ में होती है, एक साथ कर ले। इस वीडियो को अब जैसे शुरू से देखते हुए तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ बन रही होगी कि हाँ कहाँ पर, और अभी हम लास्ट में देखेंगे, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के बता दूंगा कि वाकई में वही निचोड़ रहेगा। देखने को तो मैं अभी आपको बना के बता दूं, लेकिन वो चीज समझ में नहीं आएगी। जब हम लास्ट में आपको बताएंगे ना, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि वाकई में ये डिफरेंस है और इस प्रकार से की जा सकती है तैयारी। और हम उससे ये नहीं कि हम केवल फॉरेस्ट, हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे कि वाकई में कहा जाए कि ऐसा भी होता है क्या। तो संपूर्ण तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान है दीपश्री एकेडमी। आप यदि राज्य वन सेवा परीक्षा 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी फाउंडेशन बैच आएगी, उस फाउंडेशन बैच से जुड़े। अब बहुत सारे बच्चे जो कुछ है जो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं,
कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं। ये हमारी बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर रहेगी, मतलब हाइब्रिड मोड पर रहेगी। जो बच्चे आउट ऑफ इंदौर भी है वो जुड़े, हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां आपको कंप्लीट ये बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएगी और बिल्कुल स्टूडियो से ही लाइव मिलेगी। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे वही बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे वही बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे, मतलब वही सेम क्लास हाइब्रिड मोड पर आपको मिलेगी। तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच रहेगी। ये स्पेशली इस बैच की विशेषता कि डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट सर्विस ही रहेगी। फॉरेस्ट सर्विस के लिए ही ये बैच स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ हमें कम पढ़ना है, कहाँ ज्यादा पढ़ना है। और जब फॉरेस्ट के लिए ही पढ़ेंगे तो सब बच्चों के लिए सेम चीजें रहेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी, साथ ही ये एड्रेस लिखा हुआ है ऑफलाइन के लिए, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर लिखें, आप दिए गए नंबरों पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप यदि हमारी फाउंडेशन बैच जुड़ना चाहते हैं, इससे जरूर जुड़े। और यदि माइंड में टारगेट है कि हम बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख सकते लेकिन हमारा फैक्चुअल बहुत अच्छा है और मैं खुला कहूँ बहुत अच्छा रट्टा लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ सकते हैं, हम कंसेप्ट के साथ भी पढ़ेंगे, हम रटने के साथ भी पढ़ेंगे, कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे, तो उस लेवल पर यदि आप है प्रिपेयर तो आप बिल्कुल करें तैयारी। क्योंकि हम फिर कहें, अब राज्य वन सेवा परीक्षा में भी एक एसीएफ की पोस्ट है ना, वो एक ऐसी पोस्ट है जो एमपीपीएससी की दूसरी सभी पोस्ट से सबसे बेटर है, केवल उसके आगे एक ही पोस्ट लगती है डीसी की, बाकी उसकी सब पोस्ट से अच्छी है एसीएफ की पोस्ट। और यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं, इसी चैनल पर जाए, हमारा एक वीडियो बना हुआ है राज्य वन सेवा परीक्षा संपूर्ण जानकारी, उस वीडियो को देखिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसी की मिल जाएगी। तो आप हमारी इस फाउंडेशन बेस से भी जुड़ सकते हैं। अब बात करें यूनिट 5। यूनिट 5 है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। अब आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी को उस लेवल पर पढ़े कि वो आपको एक इंटरेस्ट के साथ में पढ़ सके, क्योंकि एमपी की पॉलिटी भी इसी के अंतर्गत आएगी, ओवरऑल इंडिया की भी आएगी। और जब हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हमें प्रीलिम्स में भी काम में आएगी, कुछ हद तक मेंस में भी आएगी और इंटरव्यू में भी काम में आएगा यहाँ से। तो हम इन चीजों को भी उस लेवल पर पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा पॉलिटी दिया हुआ है। जब हम पढ़ेंगे डीप में, जब उस लेवल पर चर्चा करेंगे कैसी क्या है, यह यूनिट वो है जिसे हम बहुत अच्छे से करें और बहुत हमें फायदा भी देगा, क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज ये पूरा का पूरा मेंस में है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायालय बिल्कुल मेंस में है। आप और यहाँ पर देखेंगे कि कहां पर गया है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं मेंस में है। जब हमें कॉमन चीजें तो हम प्रीलिम्स से ज्यादा और मेंस से थोड़ा कम पढ़ेंगे, और हो सकता है मेंस के इक्वल भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास समय भी होगा, हमारे पास में प्रॉपर कंटेंट भी रहेगा और हम आपको उस लेवल पर डिलीवर करेंगे कि आपको पढ़ने के बाद लगे कि पेपर का लेवल ही बढ़ाएगा ना। आयोग क्या करेगा, पेपर का थोड़ा लेवल अप करेगा, हम पहले ही उस लेवल की चीजें प्रिपेयर करेंगे। और बस यही होता है कि स्मार्ट तरीका, प्रॉपर तरीके से रणनीति के साथ में पढ़ना। अब बात करें यूनिट 6, तो यूनिट 6 की बात करें तो भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, यह एक ऐसी यूनिट है कि इससे पूछी जाती है डिजिट के साथ में आंकड़े। अब इसमें भी हम उन चीजों को खूब पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन बच्चों से गलत ना हो। हम आपसे फिर बताएं, वही क्वेश्चन बच्चों से गलत ना हो, आप उस लेवल की चीजों को तैयार करें, हम इसे भी उस लेवल पर करेंगे। और दूसरा हम कहें यूनिट 5 और यूनिट 6, इन दोनों को मर्ज करके एक यूनिट बनाई गई हमारी मेंस की, और वह यूनिट है यूनिट 3 मेंस की। हम जब प्रीलिम्स में ही जब अच्छा पढ़ेंगे तो मेंस में भी आएगा। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम बता रहे इसी प्रकार से हम क्लास में भी पढ़ेंगे, उन सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करेंगे कि जब हमें प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, कहां पर हम बहुत अच्छा एफर्ट लगाए तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा, कहां पर खूब भी एफर्ट लगाए लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा। हम उन चीजों के साथ में इन चीजों को प्रिपेयर करेंगे। तो यह है यूनिट 6। फिर आप देखेंगे यूनिट 7, एक ऐसी यूनिट जो बहुत बड़ी यूनिट है, काहे के अकॉर्डिंग, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, कि यह एक बड़ी वास्ट यूनिट है क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन इसी यूनिट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट और यहीं पर दिया है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक आपको ये दिख ही रहा है, पोषण आहार, मानव शरीर की संरचना, ये सब की सब क्या दिया हुआ है, बायो दिया हुआ है। तो इस यूनिट में ही सब चीज आ जाती है। और यही चार आप देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट, यह जाकर के मेंस में 4 यूनिटें बनेगी। यही
मेंस में 4 यूनिटें बनेगी, तो ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे इसमें जहां से चीजें आती है वहां से हम पढ़ेंगे, जहां पर इतनी ज्यादा चीजें नहीं आती उसे हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब नहीं पढ़ेंगे मतलब कम पढ़ेंगे, या हो सकता है नहीं पढ़े। जैसे हम कहे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं आती, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो नहीं, क्योंकि हमारी मेंटलिटी एक ऐसी होगी कि जिसके डायमेंशंस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए। किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आते ही आते हैं उन्हें हम खूब पढ़ेंगे। तो यह यूनिट 7 है और बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम भी देते हैं और समझ में नहीं आता किसको और कहां से पढ़े, तो ये चीज एक होती है। और हमने आपसे कहा ना कि मेंस में जाएंगे तो इससे 4 यूनिटें बनेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरमेंट। उसी के बाद में एक यूनिट आती है, हाँ फिर हम कहें ये वापस से वही कि यदि आप राज्य वन सेवा की फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी क्लासेस हैं। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे जो प्री मेंस कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमारी प्रीलिम्स और मेंस की भी जो बेचेस है आप उनसे जुड़े। हम आपको कंप्लीट, आप इन्हें एक बार प्रिपरेशन की ना और बहुत अच्छे से तैयारी की, आपको कहीं दूसरी जगह कोई कनेक्टिविटी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम प्रीलिम्स भी वैसा ही पढ़ेंगे, हम मेंस भी वैसा ही पढ़ेंगे। और मेंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट को भी इतना इजी तरीके से, उतने आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़े हमारे फाउंडेशन बेस से। 27 के लिए तैयारी कर रहे। अब यहाँ से हमारे पास कुछ बच्चों के फोन आते हैं कि सर हम कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं। हम कहे केवल एक ही मार्क्स भी कम रह जाता और सिलेक्शन नहीं होता ना, तो वो केवल और केवल यही कहा जाता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई, क्योंकि आपने परीक्षा हाल में बैठकर पूरा पैर से लेके सिर तक का पूरा जोर आजमा लिया था कि वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। आपको जितने भी तिगड़मी काम आते, साम दाम दंड भेद सब आता था, भगवान को याद कर लिया, सबको याद कर लिया, लेकिन वो प्रश्न नहीं सही हुआ। कहीं ना कहीं हमें कमियां रह गई। हम उसी एक नंबर की तैयारी के लिए खुद से पढ़ने के लिए जाते हैं और अगली बार फिर जाते हैं और कुछ चीजें चेंज होती है और हम फिर 2 नंबर से रह जाते हैं। आपकी एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप होना चाहिए और आप प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो कभी नहीं भटकेंगे। हम आपसे फिर बताएं, पहली बार में फॉरेस्ट सर्विस में फाइनल सिलेक्शन लिया जा सकता है। बस आपको एक ट्रस्ट करना होगा कि वाकई में हम पढ़ा रहे हैं। आप यदि हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, जिन बच्चों ने ब्लाइंड ट्रस्ट करके हमसे पढ़ा है वो आज ट्रेनिंग सेंटरों में भी है, क्योंकि वो पूछते जरूर थे, उनको भी डाउट होता सर वाकई में होगा भी कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन हम वही बोलते थे आप पढ़ते चलो, डेफिनेट चीजें होगी, क्यों नहीं होगी, आप करते चले वो चीजें होगी होगी। और आज ट्रेनिंग सेंटरों में वो है, तो बिल्कुल आप उस लेवल पर करें। हम तैयारी भी उसी मोड पर करेंगे और उस लेवल की तैयारी करने के बाद में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब अपन और आगे देखें, ये हमारी फाउंडेशन में जो स्टार्ट होने वाली है उसकी बात करें यूनिट नंबर 8। इसमें आता है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं और इन घटनाओं से रिलेटेड चीजें आती है। और यहाँ पर यह एक ऐसी यूनिट है कि बच्चा सबसे ज्यादा समय देता है, और लेकिन इसे शुरू से नहीं पढ़ा जाता, इसे एग्जाम के समय पर पढ़ा जाता है। हम कहीं ना कहां पर हमें तेज भागना है वहां पर हम तेज चलेंगे, जहां पर हमें रुक कर चलना है वहां हम रुक कर चलेंगे, और जहां पे लगेगा कि जी जान लगा के दौड़ना है वहां हम जी जान लगा के दौड़ेंगे। बस यही तो सटीक रणनीति होती है, रणनीति कोई स्पेशल थोड़ी नहीं होती है। अब इन चीजों को भी हम पढ़ते चलेंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं जो है वो, और इसके बाद में इस यूनिट को बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि यह यूनिट हमें मेंस में फिर टच होगी। पहले एक पूरी यूनिट होती थी एज इट इज, अब उसे हाफ यूनिट कर दिया। हाफ यूनिट मतलब एक यूनिट में 2 यूनिटों को मर्ज कर दिया है, तो वो चीज होती है 8th करंट अफेयर्स वाला पार्ट। उसी के बाद में हम देखें तो फिर आती है यूनिट नंबर 9। यह यूनिट ऐसी है कि यहां से आप करेंगे तो यहां से 10 में से 7, 8, 9 क्वेश्चन बन जाते हैं, और कभी कभी तो 10 भी बन जाते हैं। तो आप लेकिन 10 बनने के लिए बहुत अच्छे लेवल पर चीजें पढ़ना, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। इसका ये फायदा होगा कि जब आपने, इसका सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस मतलब इस यूनिट में लिमिटेड चीजें आती है, वहीं से आती है, उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता, तो हमारी वह बहुत अच्छी होगी। तो हमारी प्रीलिम्स तो होगी, साथ ही मेंस भी बहुत अच्छी होगी, और जब मेंस बहुत अच्छी होगी तो हम तो डेफिनेट कुछ चीजों में आगे पहुंच जाएंगे ना। यही होती है कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करना। फिर बात करें मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, सबसे अच्छी यूनिट यही है। यहाँ पे बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, और जब आप करेंगे तो मेंस में 2-2 यूनिटें लेकर के आएगी। मेंस में 2-2 यूनिटें फॉरेस्ट में इसी की है। तो आप अपनी तैयारी को उस लेवल पर करें। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे सिविल सर्विस और फॉरेस्ट में डिफरेंस क्रिएट होता है। अभी भी इतना नहीं आया, अब समझ में आएगा कि कैसे होता है। यह तो हमने 10 यूनिट आपको वह बताई जो प्रीलिम्स और
हमारी सिविल और फॉरेस्ट दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन और सबसे बड़ा डिफरेंस फॉरेस्ट में क्रिएट होता है तो वो होता है इस सी सेट पेपर से। जितने भी बच्चे सिविल सर्विस वालों के साथ में तैयारी कर रहे वह केवल और केवल आपको यही कहेंगे कि सी सेट को तो आखिरी में पढ़ लेना, क्या होता है, इजी तो आता है, इजी तो आता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं है, उन्हें पढ़ाना ही नहीं है वो चीजें, क्योंकि उनका टारगेट तो बिल्कुल आपको डाइवर्ट करके उस डायरेक्शन में लाना था। अब आप पढ़ रहे हैं उनसे, हमें यही गलती नहीं करना है। हम इस सी सेट को भी शुरू से लेकर के चलेंगे, इस सी सेट को भी शुरू से लेकर के चलेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि जब हमारे एग्जाम हो, जब तक हम दो दो बार चीजें पढ़ चुके हो, मतलब एक बार तो पढ़ चुके हो, एक बार आप रिवीजन कर चुके हो बहुत अच्छे से, जब आपने उस लेवल पर कर लिया तो आपको कौन रोकेगा। और हम जीएस से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट सी सेट में करेंगे, और सी सेट का स्कोर भी स्कोरिंग है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। अब यहीं से दोनों की डिफरेंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस वाला आपको इंडियन हिस्ट्री खूब पढ़ाएंगे, वो आपको इंडियन जियोग्राफी खूब पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें, जब हम अभी शुरू में बच्चों को अच्छा ज्यादा पढ़ा देंगे तो हमें मेंस में उतना एफर्ट कम डालना पड़ेगा, और बच्चे इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, और वह सी सेट नहीं पढ़ाते। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, हम इंडियन हिस्ट्री से भी थोड़ा समय निकालेंगे, हम इंडियन जियोग्राफी से भी समय निकालेंगे, हम वह समय या तो एमपी में देंगे या फिर देंगे हम सी सेट वाले पेपर को। और जब सी सेट वाले पेपर को देंगे तो यहां से हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन करेक्ट कर करके जीएस से ज्यादा स्कोर करेंगे सी सेट में। और जिस दिन आपने जीएस से ज्यादा स्कोर किया सी सेट में और अच्छे तरीके से कि आपकी सिविल सर्विस निकल रही, तो फॉरेस्ट भी डेफिनेट निकलेगी, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया जाता है सी सेट में। ये एक स्ट्रेटजी की एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड में बायो के होते हैं, उनका मैथ्स नहीं अच्छा होता है, उनका यदि कहा जाए रीजनिंग नहीं बनता, लेकिन हम प्रैक्टिस कर करके उतना करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आएंगे कि कौन कौन दे सकता, तो जो साइंस बैकग्राउंड से या तो मैथ्स से हो या बायो से हो या एग्रीकल्चर, 11th-12th में एग्रीकल्चर हो, उसके बाद में एग्रीकल्चर से कोई डिग्री हो, आप बिल्कुल दे सकते हैं, आप एलिजिबल है इसके लिए। तो अपनी तैयारी को उस लेवल पर करें कि आपको कोई रोकने वाला ना हो, इस सी सेट वाले पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। अब मैं आपसे फिर कहूं, अब वो जिस बात की मैं बात बोल रहा था कि हमें कैसे चीजें और क्या करना है, उन चीजों को आप देखें, तो मैं आपसे कहूं यहां पर मैं बात करूं एमपीपीएससी में कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, प्लस पेपर 2 क्या है, सी सेट है। अब सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस में इस चीज को आप एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखना। इतना ही लिखते हैं हम, यहां पर लिखते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन पॉलिटी, मैंने फिर वही चीज यहां पर लिखी। फिर यहां पर मैं और थोड़ा सा लिखूं, इसको भी अपन यहां से हटा के, अब आप देखेंगे मैंने 3 तरीके से चीजें लिख दी। आपको कुछ तो पिंक कलर में यहां पर दिख रहा है, कुछ चीजें ग्रीन में दिख रही है, कुछ चीजें येलो में दिख रही है। अब हम आपको बताएं कि क्या होता है। अब आप इसकी तैयारी करेंगे ना, तो यह वह यूनिट है जो हमें प्रीलिम्स में रहेगी,
और प्रीलिम्स के बाद में चीजें छोड़ के चले जाएगी। जैसे इंडियन हिस्ट्री केवल प्रीलिम्स में मिलेगी, इंडियन जियोग्राफी केवल प्रीलिम्स में मिलेगी, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, इसको हम बहुत ज्यादा टाइम भी देंगे, सब कुछ करेंगे कंपैरिजन टू इसके। इंडियन पॉलिटी को इतना अच्छा पढ़ेंगे कि आपको हर एग्जाम के लिए काम में आ जाए, चाहे जो एग्जाम दे। इंडियन पॉलिटी आती है तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, साथ ही एमपी तो होगी होगी। इंडियन इकोनॉमी में हम लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक वाली यूनिट है तो इसमें सिलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे और उस लेवल की। अब यह यूनिट वो है जो प्री में तो है ही है, मेंस में भी है, और बहुत अच्छे लेवल का वेटेज ही आता है। और साथ ही इसी में आप और एक ऐड कर दो एमपी ट्राइब्स। यह यूनिट है प्री और मेंस दोनों जगह पर है। और उसके बाद में एक इस यूनिट को जोड़ दें तो यह हमारी फॉरेस्ट सर्विस की पार्ट ए पेपर, फॉरेस्ट सर्विस मेंस का जो पार्ट ए है वो भी तैयार होगा। इसलिए हम बोल रहे कि कैसे डायमेंशन चेंज होती है, हम जो इधर समय दे रहे थे उससे ज्यादा समय देंगे यहाँ पर, इनको हम पढ़ेंगे। और जिस दिन मैं आपसे फिर कहूं कि जिस दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ना, आपको मेंस का इतना टेंशन होगा ही नहीं कि मेंस क्या करे और कैसे करे। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को उस लेवल पर तैयार किया हुआ है। और मैं केवल और केवल हम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, उतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को बना सके, इन चीजों को कर सके। यही एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। और इसके अलावा हम समय देंगे तो सी सेट में देंगे। आप यदि सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन करवाते हैं उनके साथ में करेंगे तो आपको सी सेट का बोलेंगे एग्जाम के समय पे करना। और एग्जाम के समय पर आप कितना पढ़ेंगे प्रेशर के कारण नहीं कर पाएंगे। और हमें तो पूरी एग्जाम में कहीं से कहीं डिस्क्रिप्टिव बात ही नहीं करना, हमें तो पूरा ऑब्जेक्टिव चलना है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम देना है। तो हम लिखने की बात ही क्यों करें, हम उतने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जियोग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी तो पूरी मैपिंग से पढ़ेंगे कि एक बार आपने पढ़ा तो आप, हम कहे कि लोग बोलते इससे सही करके दे, हम बोले गलत करके दिखाओ यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो। क्योंकि आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होंगे, और जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप बिल्कुल उसके साथ में जुड़े। हम इंडियन पॉलिटी को भी उस लेवल पर पढ़ेंगे। दूसरी चीज, इंडियन हिस्ट्री कहे, इंडियन ज्योग्राफी कहे, पॉलिटी कहे, इकोनॉमी कहे, साइंस वाला पार्ट कहे या एमपी, इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, सब जगह पर ये पेपर में आते हैं। आपको वहां से इन चीजों को और लीड मिलेगी। और बच्ची, हम सी सेट में मैथ्स रीजनिंग पढ़ेंगे, यह आपको और उस लेवल पर लाएंगे हम दूसरे एग्जाम भी दे सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हम फॉरेस्ट की, जैसे बच्चों को लगता है कि सर दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम कहें कि कोर सब्जेक्ट तैयार करो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एमपी की सब जगह काम आएगा, सभी जगह पर काम में आएगा। वो भले एग्रीकल्चर वाले तो आरईओ एसआईडीओ के लिए हो, दूसरे हो तो आप जो एग्जाम आएगी उस एग्जाम में बैठ जाना। और मैं आपसे कहूँ एक बार अच्छे से तैयारी करके तो देखो कैसे नहीं परीक्षाएं निकलती है। बिल्कुल निकलती है परीक्षाएं, बस आपको मेहनत उतनी करना है और प्रॉपर डायरेक्शन में करना है। बच्चे क्या होते हैं, भटकते हैं, कभी थोड़े दिन इसकी बात सुनेंगे, थोड़े दिन उनकी बात सुनेंगे, थोड़े दिन उनकी बात सुनेंगे, और बात सुन सुन के वो यही जज करना ही गए हो जाता है कौन सही और कोई गलत। आप एक बार प्रॉपर तैयारी करें, तैयारी करने के बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा इस परीक्षा को निकालने में। तो आपने देखा कि हमने क्या चीजें पढ़ी। और भी यदि आपको पूरी तरीके से राज्य वन सेवा परीक्षा की संपूर्ण जानकारी चाहते तो यही हमारा थंबनेल लगा हुआ है, इस वीडियो को देखिए, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ये तो हमने सिलेबस देखा, इसमें आपको वह कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि फॉरेस्ट सर्विस होती क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सब ए सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सैलरी वगैरह सब ए टू जेड मिल जाएगा। यदि नौकरी के साथ में आपने तैयारी की और उस लेवल पर टॉप जाना है तो देवेंद्र सिंह पटेल का वीडियो देखिए, वो आपको उनसे खुद से सुनिए कि वाकई में कैसे चीजें की जा सकती। नौकरी में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करते करते रजत पाटीदार जी ने फॉरेस्ट रेंजर बने और अभी ट्रेनिंग पर है। और यदि कॉलेज के साथ में तैयारी की जाती है और कैसे टॉप किया जाता है तो दीपेंद्र लोधी जी से देखिए। दीपेंद्र लोधी जी वो है कि यदि उन्होंने कॉलेज के साथ में तैयारी की और एसीएफ बन गए, एसीएफ के बाद सिविल सर्विस की भी एग्जाम इंटरव्यू दिया, डीसी की पोस्ट चाहिए थी नहीं मिली, सब कुछ छोड़ दिया, केवल एसीएफ की ही पोस्ट पे रहेंगे। और इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की कि 2023 में तो एसीएफ बने, 2024 में फिर एसीएफ का इंटरव्यू था, लेकिन 23 में ही बन गए तो जा ही क्यों 24 में। तो यह वह चीजें हैं, तो आप उस लेवल पर तैयारी करो, हम बिल्कुल उस लेवल पर तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये हमारा आज का वीडियो ही था कि आज का हमारा जो वीडियो था वो इसीलिए था कि जो बच्चों के हमारे पास फोन आते हैं कि सर हमें प्रिपरेशन करना है और उस लेवल पर करना है, तो हमने आज वीडियो इसलिए बनाया था कि ये हमारी जो दीप श्री एकेडमी रो राज्य वन सेवा परीक्षा
कि संपूर्ण तैयारी करवाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जो स्पेशली फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। तो आप इधर उधर डायरेक्शन भटक रहे तो आप बिल्कुल जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। हम करेंगे इस तैयारी को उस लेवल पे, और यदि इस सिलेबस को आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको चीजें समझ में आई होगी कि कैसे चीजों को पढ़ा जाता है। तो जब हम एग्जाम मतलब तैयारी करेंगे तो बिल्कुल उसी लेवल पर करेंगे कि जिससे आपको लगे कि वाकई में ऐसे ही तैयारी की जाती है। क्योंकि आप यदि पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। जो इंपॉर्टेंट होगा ना, हम खुद स्पेशली उसी को लेकर के चलेंगे कि इसे आप करें, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारी कैसी फाउंडेशन बेच होगी, ये हमारी फाउंडेशन बेच होगी। और जब भी इस बेच में इस बेच की इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट मिल जाएगी, क्या है, कैसे ड्यूरेशन किस मोड पे रहेगी। आपको साथ ही नोट्स भी, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ेंगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, आप उसका प्रिंट आउट निकाले, वो नोट्स के तौर पे आपके लिए वही रहेंगे, और खुद के नोट्स बनाएं। साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर रहेगी। ये एड्रेस है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो जो भी बच्चे ये हमारी राज्य वन सेवा परीक्षा की फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस फाउंडेशन बेस से जुड़े। हम इसमें तैयारी उस लेवल पर करेंगे कि आप 2027 के लिए, साथ ही हम फिर कहें कि अभी इलेक्शन आएंगे तो मध्य प्रदेश में डेफिनेट वैकेंसी आएगी, जितनी भी पोस्ट होने सभी पोस्ट उनको निकाल के आएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा पोस्ट आएगी उतने लोगों की नौकरी लगेगी और उतनी सरकार की ये होगी। तो ये हमारी राज्य वन सेवा के लिए फाउंडेशन बैच 2027 के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस यदि कोई क्वेरी रहती है आप इस पर कॉल करें। साथ ही एड्रेस है, आप यहां पर भी विजिट कर सकते हैं। तो अब तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। साथ ही आपके जो भी साथी और भी तैयारी करना चाहते हैं उनके तक भी यदि ये वीडियो नहीं पहुंचा तो आप उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे ढूंढते तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता तो डायरेक्शन ट्रैक चेंज करके डाइवर्ट होते रहते हैं। तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हम करेंगे बिल्कुल उसी लेवल की तैयारी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में भी आ गया होगा कि वाकई में कैसे चीजें पढ़ना है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करवाने वाले करवाते, लेकिन वो फॉरेस्ट वालों को उतना नहीं कर पाते जहां पर हमें नीड है। हमें बहुत अच्छा सी सेट करना है, क्योंकि दोनों इक्वल है, कम कोई नहीं है। और जो फॉरेस्ट वाले बच्चे होते हैं सी सेट के बिहाफ पर परीक्षा निकालते हैं। कुछ बच्चे दो नाव में पैर रखने के लिए जाते हैं, कि कुछ बच्चे दो नाव में पैर रखने के लिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके साथ में ये होता है कि वो ना इधर के होते ना उधर के, क्योंकि कभी घबराते जीएस के लिए, कभी सी सेट नहीं बनेगा। और फॉरेस्ट वालों का टारगेट ही एक है, सिविल सर्विस का टारगेट ही हमें फॉरेस्ट के लिए करना है, हमें मार्क्स ही उतने लाना है, क्योंकि हमें फैक्चुअल एग्जाम देना है, हमें गोला ही भरना है ओएमआर पे, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। और एक पेपर मेंस का वही आपकी पोस्ट डिसाइड कर जाता है। तो जो एग्जाम इस लेवल की तैयारी करना चाहते तो जुड़े, क्योंकि हम प्रीलिम्स को भी मेंस ओरिएंटेड करके पढ़ेंगे। तो आप जान ही रहे हैं कि दीपश्री एकेडमी बिल्कुल इसीलिए जानी जाती है। तो ठीक साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।